BA तृतीय वर्ष संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें विषय होगा षड दर्शनों का सामान्य परिचय। सर्वप्रथम न्याय दर्शन। न्याय का अर्थ है विभिन्न प्रमाणों की सहायता से वस्तु तत्व की परीक्षा। इस शास्त्र में तर्क को प्रधान रूप से ध्यान में रखकर जगत के पदार्थों का विशेष विचार किया गया है। अतः इसे तर्कशास्त्र भी कहते हैं। इसका एक नाम आन्वीक्षिकी भी है। प्रत्यक्ष तथा आगम पर आश्रित अनुमान या प्रत्यक्ष तथा शब्द प्रमाण की सहायता से अवगत विषय का अनुईक्षण अन्वीक्षा कहलाता है। अनुईक्षण अर्थात पश्चात पर्यालोचन या ज्ञान अन्वीक्षा कहलाता है। अन्वीक्षा के द्वारा प्रवर्तित होने वाली विद्या आन्वीक्षिकी है। अनुमान की प्रक्रिया में हेतु का महत्व सबसे अधिक होने के कारण इसे हेतु विद्या भी कहते हैं। किसी गूढ़ विषय के विचार या शब्दार्थ को वाद कहते हैं। ऐसे शास्त्रार्थों में नितांत उपयोगी होने के कारण इसे वाद विद्या या तर्क विद्या भी कहा जाता है। प्रमाण की मीमांसा करने से यह प्रमाण शास्त्र भी है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं। न्याय वस्तुवादी दर्शन है। इसका प्रतिपादन विशेषतः युक्तियों के द्वारा हुआ है। इसके अनुसार 4 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष। वस्तुओं के साक्षात या अपरोक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। इसकी उत्पत्ति वस्तु तथा ज्ञानेंद्रिय के संयोग से होती है। प्रत्यक्ष ज्ञान बाह्य या अंतर हो सकता है। जिस प्रकार का प्रत्यक्ष होता है उसका संयोग यदि आँख, कान जैसी बाह्य इंद्रियों से हो तो उसे बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं, किंतु यदि केवल मन से संयोग हो तो उसे आंतर या मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। अनुमान केवल इंद्रिय के द्वारा नहीं होता। यह किसी ऐसे लिंग या साधन के ज्ञान पर निर्भर करता है जिससे अनुमित वस्तु या साध्य का एक नियत संबंध रहता है। साधन तथा साध्य के नियत या अव्यभिचारी संबंध को व्याप्ति कहते हैं। अनुमान में कम से कम 3 वाक्य होते हैं तथा अधिक से अधिक 3 पद होते हैं। इन पदों को पक्ष, साध्य तथा साधन या लिंग कहते हैं। पक्ष उसे कहते हैं जिसमें लिंग का अस्तित्व मालूम है और साध्य का अस्तित्व प्रमाणित करना है। साध्य उसे कहते हैं जिसका अस्तित्व पक्ष में सिद्ध करना है। साधन उसे कहते हैं जिसका साध्य के साथ नियत साहचर्य हो और जो पक्ष में वर्तमान रहे। जैसे यह पर्वत वन्यमान है क्योंकि यह धूमवान है। जो धूमवान है वह वन्यमान है। यहाँ पर्वत पक्ष है, वन्य साध्य है तथा धूम साधन है। अब उपमान। उपमान में संख्या तथा संज्ञा तथा संगी के संबंध का ज्ञान होता है।
संज्ञा तथा संज्ञी के संबंध का ज्ञान जिसमें होता है वो उपमान प्रमाण होता है। सादृश्य ज्ञान के द्वारा जो संज्ञा और संज्ञी अर्थात नाम और नामी का संबंध स्थापित होता है उसे उपमान कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि गवय का केवल नाम रहे तथा यह विदित रहे कि गवय का आकार प्रकार गाय के सदृश होता है, तो गवय को प्रथम बार भी देखकर समझा जा सकता है कि यह गवय है। ऐसा ज्ञान उपमान के द्वारा होता है। आप्त अर्थात विश्वास योग्य पुरुषों की उक्तियों से अज्ञात वस्तुओं के संबंध में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द कहते हैं। ऐतिहासिक कहते हैं कि महाराज अशोक भारत के सम्राट थे। इस कथन को हम स्वीकार करते हैं, यद्यपि हमारा उनके साथ कोई साक्षात्कार नहीं हुआ है। यहाँ शब्द ही प्रमाण है। नैयायिक इन चार के अतिरिक्त और किसी प्रमाण को नहीं मानते। उनके अनुसार अन्य सभी प्रमाण इन्हीं चार प्रमाणों के अंतर्गत हैं। न्याय दर्शन के अनुसार निम्नोक्त विषय प्रमेय कहे जाते हैं: आत्मा, देह, इंद्रिय तथा उनके द्वारा ज्ञातव्य विषय, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख तथा अपवर्ग। अन्य भारतीय दर्शनों की तरह न्याय का भी लक्ष्य आत्मा को शरीर, इंद्रिय तथा सांसारिक विषयों के बंधन से मुक्त करना है। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा के विषय में विचार करेंगे। आत्मा शरीर और मन से भिन्न है। शरीर का निर्माण भौतिक तत्वों के सम्मिश्रण से होता है। मन अणु है, सूक्ष्म, नित्य तथा अविभाज्य। मन आत्मा के लिए सुख दुख आदि मानसिक गुणों के अनुभव के निमित्त एक कारण है। अतः मन को अंतरिंद्रिय कहते हैं। जब आत्मा को इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु से संबंध होता है तो उसमें चैतन्य का संचार होता है। चैतन्य आत्मा का कोई विषय से संबंध होता है तभी उस विषय का चैतन्य या ज्ञान आत्मा को होता है। मुक्त होने पर आत्मा इन संपर्कों से रहित हो जाता है, ज्ञान भी लुप्त हो जाता है। मन, न्याय दर्शन के अनुसार मन क्या है? मन परमाणु के सदृश सूक्ष्मतम है, किंतु आत्मा विभु, अमर तथा नित्य है। आत्मा ही सांसारिक विषयों में आसक्त या उनसे अनासक्त होता है। यही विषयों से राग या द्वेष करता है। कर्मों के अच्छे बुरे फलों का उपभोग इसी को करना पड़ता है। मिथ्या ज्ञान, राग द्वेष तथा मोह से प्रेरित आत्मा अच्छा या बुरा कर्म करती है। उन्हीं के कारण आत्मा को पाप में या दुखग्रस्त होना पड़ता है। उन्हीं के कारण उसे जन्म मरण के चक्रों में पड़ना पड़ता है। तत्व ज्ञान के द्वारा जब सभी दुखों का अंत हो जाता है तो मुक्ति प्राप्त होती है। इस अवस्था को अपवर्ग कहते हैं। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि यह अवस्था आनंदमय होती है, किंतु नैयायिक इसे नहीं मानते। मुक्त होने पर आत्मा को चैतन्यहीन ही हो जाता है। तब सुख या दुख किसी की अनुभूति नहीं रह सकती। नैयायिक ईश्वर के अस्तित्व को अनेक युक्तियों से सिद्ध करते हैं। ईश्वर संसार के सृजन, पोषण तथा संहार के आदि प्रवर्तक हैं, ये न्यायिक मानते हैं। ईश्वर ने विश्व का निर्माण शून्य से नहीं किया, बल्कि परमाणु, दिक्, काल, आकाश,
मन तथा आत्मा आदि उपादानों से किया है। जीव अपने अपने पुण्यमय या पापमय कर्मों के अनुसार सुख या दुख का उपभोग कर सकें, इसके लिए संसार की सृष्टि हुई है। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए निम्नोक्त युक्ति दी जाती है। पर्वत, समुद्र, सूर्य, चंद्र आदि संसार के जितने पदार्थ हैं सभी परमाणुओं में विभाजित हो सकते हैं। अतः उन पदार्थों का निर्माण किसी कर्ता के द्वारा अवश्य हुआ है, पर मनुष्य संसार का निर्माता नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि तथा शक्ति सीमित है। वह परमाणु जैसी सूक्ष्म तथा अदृश्य वस्तुओं का सम्मिश्रण नहीं कर सकता। इस संसार का निर्माता अवश्य कोई चेतन आत्मा है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ तथा संसार का नैतिक व्यवस्था का संरक्षक है। संसार की इस नैतिक व्यवस्था का वो संरक्षक है, वही ईश्वर है। ईश्वर ने इस संसार को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए नहीं बनाया है, बल्कि अन्य प्राणियों के कल्याण के लिए बनाया है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संसार में केवल सुख है एवं दुख का सर्वथा अभाव है। मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता है, अतः वह अच्छा या बुरा दोनों प्रकार के कर्म कर सकता है तथा तदनुसार सुख या दुख का भागी होता है। किंतु परमात्मा की दया तथा उसके मार्गदर्शन से मनुष्य अपने आत्मा तथा विश्व का तात्विक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और तत्पश्चात अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। ये न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन के प्रमुख प्रमुख बिंदुओं को यहाँ उजागर किया गया है। समाप्त। आज का गृह कार्य है न्याय दर्शन